नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन चैनल करियर मेकर सीएम पर। तो साथियों, वो कौन से निम्नलिखित पॉइंट है जिनके कारण जो एवरेज बच्चा होता है वो 50, 60, 70, 80 नंबर ला करके रह जाता है, और जो टॉपर बच्चा होता है वो 90 से ऊपर नंबर ला करके 90 से ऊपर नंबर पर खेलता है। वो आपको ये चीज़ दिमाग के अंदर नहीं रखनी है कि कोई टॉपर बच्चा है वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा कुछ कर रहा है, वो दिमाग में नहीं रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चा क्या गलतियां नहीं करता है जिसकी वजह से उसके 90 से ऊपर नंबर आते हैं, और वो गलतियां क्या है जिसके करने पर आपके जो नंबर है वो 70, 80, 50, 60 इसके बीच में रह जाते हैं और आप एक एवरेज बच्चे के रूप में रह जाते हैं। तो कई इसके अंदर मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि अभी ये आपके सामने जो इंग्लिश का मॉडल पेपर हम खोल के बैठे हैं, इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखो, ये जो सेक्शन ए होता है ये रीडिंग का ही होता है। ये आपके केवल और केवल फ्री के नंबर है, आप इस चीज़ को दिमाग के अंदर रखिए। इसके अंदर आप जैसे ये सिनोनियम एंटोनियम आ गए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये 3-4 नंबर है, ये तो फिक्स है आपके के 10 नंबर का जो पैसेज है कम से कम आपको 8 नंबर तो पक्का दे करके जाएगा। इसके अंदर क्या बात है, देखो इस जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमेशा एक बार पूरा फालतू के अंदर टाइम नहीं खराब करके केवल एक बार पैसेज को आप पढ़ लीजिए। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है तो यूँ समझ जाइए आपके 60% जो पैसेज है वो आपके सॉल्व हो चुका है। बच्चे ज़्यादातर क्या गलतियाँ करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं, ऊपर जा करके और देखते हैं कि ये शब्द हमको कहाँ पर मिलेगा। ऐसी आपको फालतू चीज़ नहीं करनी है, आपको केवल इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि पैसेज क्या कहना चाहता है, जिसकी वजह से कम आपके 10 में से 7 नंबर तो आप पक्का टच करके आओगे। और जो बच्चों सबसे मेन कारण होता है कि अपन को केवल और कुछ नहीं करना है, 3 घंटे के अंदर अपन को कॉपी इस प्रकार लिखनी है जिसकी वजह से कि जो कॉपी चेकर जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो भी मास्टर जो भी टीचर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके अंदर आपको दिमाग में ऐसा कॉपी लिख करके ऐसा इंप्रेशन लगाना है कि अगला जो टीचर है वो भी ये देखे कि नहीं, बच्चा पूरा पढ़ लिख कर आया है और उसने कॉपी ऐसी सुव्यवस्थित रूप से उसने पूरी कॉपी का अवलोकन किया है, और ये दे करके वो वो जो टीचर है वो आपका इंप्रेशन उसके सामने अच्छा पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो बच्चों जैसे ही आप पेपर शुरू कर रहे हैं तो आप एक चीज़ दिमाग के अंदर रखिए कि सबसे पहले लाइन वाइज चलना है, क्योंकि मेन जो टीचर होता है उसका दिमाग उसी समय ख़राब होता है कि बच्चा पहला क्वेश्चन कर लिया फिर सीधा 10वें क्वेश्चन पर पहुंच गया। इसलिए आपको यही चीज़ रखनी है कि सबसे पहले ये रखना है कि सेक्शन ए आपको कॉपी के अंदर बाकायदा लिखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेक्शन ए लिखोगे फिर आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे चलोगे। तो बच्चों जैसे आपको 4 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ गए, आपने 4 क्वेश्चन का अच्छे से लिख दिया। अब 5वां क्वेश्चन अगर आपको पूरा आता नहीं है लेकिन आपको 40% भी आता है ना, तो 20% जो लाइन होती है वो ऊपर अच्छी तरीके से लिखो, और ब्लू पेन होता है उससे अंडरलाइन करो या पेंसिल होती है उसे अंडरलाइन करो, जिसकी वजह से उसमें जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये लगेगा कि हाँ इस बच्चे को ये आ रहा है पॉइंट। और बीच के अंदर आप थोड़ा बहुत उस जो क्वेश्चन है उसको आंसर को बड़ा लिखना चाहते हो तो बीच के अंदर भले आप थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ लिख लो, और नीचे जो मेन पॉइंट थे वो लिख करके उसको भी ब्लू पेन से आप मार्कर करो, ताकि उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने ऊपर भी पॉइंट लिखे हैं नीचे भी पॉइंट लिखे हैं, जिसके कारण आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का सही होगा। किसी भी हालात में वो क्वेश्चन वो एग्जामिनर गलत करेगा भी नहीं। एग्जामिनर जो है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको केवल आपने जो कॉपी लिखी है उसके हिसाब से वो नंबर देगा। टॉप पर यही करता है, केवल और केवल उस कॉपी को इतनी अच्छी तरीके से लिखता है कि एग्जामिनर उसका नंबर काट ही नहीं सकता। दूसरा जो इसके अंदर ये कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्पीच का आ गया, नोटिस का आ गया। अब स्पीच के अंदर कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल स्पीच लिखनी है, आगे हेडलाइन लिखनी है, और ऊपर कम से कम आपको यूँ नहीं है कि पूरा गद्यांश की तरह आप शुरू हो गए लिखना लास्ट तक लिखते जा रहे हो, नहीं। सबसे मेन चीज़ है, आपको पता चल गया स्पीच के अंदर 2 से 3 टॉपिक आते हैं, उसमें से आपने अच्छा सा टॉपिक उठा लिया कि हाँ ये टॉपिक मुझे पूरी तरीके से आता है, पूरी तरीके से नहीं तो भी 40-50% आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के रूप में लिखना है। जैसे कि आपने लिख दिया पॉइंट नंबर 1, फिर आपने आगे वो पॉइंट लिख दिया, पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। क्यों? वो जो एग्जामिनर होगा यही सोचेगा कि इस बच्चे ने फालतू के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसने पॉइंट के साथ में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, अब 5 पर आपको कोई पॉइंट नहीं आता है ना, तो भी आप रिलेटेड उससे कुछ लिख सकते हैं।
ऐसे लिख करके आप पॉइंट में ज़्यादा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर चेक करने में भी उसको दिक्कत नहीं होगी। आपके ज़्यादा से ज़्यादा उस 10 नंबर के पैसेज के अंदर आपको 8 नंबर तो पक्का ही मिलेंगे। नोटिस हो गया, नोटिस के अंदर आप लिखो, नोटिस के अंदर लिखो क्या टॉपिक दिया है वो लिखो, और नोटिस के अंदर साइड के अंदर डेट लिखो। उसके बाद में जो भी आपके दिमाग में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से जो भी अच्छा लगा उसको लिखो और उससे रिलेटेड पॉइंट लिखो। एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं सकता। बस एक ही चीज़ दिमाग के अंदर रख के चलनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हुए हैं 6 नंबर तक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हुए हैं 6 नंबर तक आ रहा है, 7वां क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने मिला जुला करके कुछ लिख दिया तो आपका 7वां क्वेश्चन वो 90% चांस है कि वो काट ही नहीं सकता। वो आपका दुश्मन थोड़ी ना, केवल और केवल आपको उसको मेन उसका दिमाग इसी समय ख़राब होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पर चला गया, फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पर चला गया। तो उसके कारण क्या है कि उसको बार बार पेज को पलटना पड़ता है, फिर उस क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, तो वो तंग आ जाता है, जिसके कारण वो तंग आने के कारण वो नंबर काटना शुरू करता है कि इस बच्चे के नंबर काटूं। तो आपको यही चीज़ आपको दिमाग के अंदर रख के चलनी है। दूसरी बात ये कि जैसे आपके हिंदी का पेपर है तो हिंदी तो आपके पढ़ी हुई है, उसके अंदर आप कोई भी पैसेज दे देगा, कोई भी पोइट्री दे देगा तो आपको पता है कि वो हिंदी के अंदर कहना क्या चाहता है। अब हिंदी के अंदर भी आपकी नंबर कट रहे हैं तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। केवल आपको टॉपिक समझना है और उसके हिसाब से आपको पॉइंट लिखना है। हिंदी के अंदर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, आपको केवल एक ही काम करना है। जैसे हिंदी के अंदर जो आपकी किताबें हैं क्षितिज और कृतज्ञ, तो आपको इस किताब के अंदर केवल और केवल चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद में पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आपको वो एग्जामिनर कहीं से भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो ये इस पार्ट पढ़ा था उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। एक एक नंबर से लेकर के 5 नंबर 6 नंबर तक का भी क्वेश्चन उठेगा तो आपको पता चलेगा। तो आपको बस ऐसे ही 3-4 बातों का निम्न ध्यान रखना है। केवल और केवल आपको कॉपी के अंदर बस उसको अच्छा इंप्रेशन देना है और आपको अच्छी तरीके से कॉपी लिखनी है। क्योंकि आप फालतू के अंदर कॉपी छोड़ दोगे कि ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूँ, ये भी नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूँ, तो कोई मतलब नहीं होगा और केवल आपके नंबर कटेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप लिखो, क्योंकि कोई उसके भी एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए नहीं तुला हुआ है। केवल और केवल आप लिख के आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आओगे, बढ़िया पेज भर के आओगे, जो भी मेन चीज़ें उसे अंडरलाइन करके आओगे तो आपका पक्का वो फेल तो आपको कर ही नहीं सकता और अच्छे से अच्छे नंबर आपको ज़रूर देगा। तो धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। धन्यवाद। और सबसे लास्ट और जो महत्वपूर्ण आपके बात है वो ये है कि दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है। आपको बस कॉपी में लिखने का तरीका है ना, वो आपको बस आना चाहिए। क्योंकि नंबर कभी भी जो आपके टीचर होता है ना उसके द्वारा आपको नंबर दिए नहीं जाते हैं, नंबर लिए जाते हैं। कोशिश के नंबर हैं, अगर कोशिश करेंगे तो नंबर आ जाएंगे। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो कॉपी का फॉर्मेट है ना, आप कॉपी को किस फॉर्मेट में उस टीचर को अगले को दिखाते हैं। अगर आपकी कॉपी अच्छे से बनाई हुई होगी, तरीके से सारी चीज़ें सेक्शन A B C D आपका लिखा हुआ होगा और उसमें कटिंग कम होगी, तो आपके नंबर आने के 99% चांस है कि अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके वहाँ पे 50 के 80 होने के पूरे चांसेस हैं। तो मेरी ये जो बात है ये अपने मन और मस्तिष्क दोनों में याद रखिएगा कि जो दिखता है वही बिकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन आया फिर आप उसका आंसर लिख रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके कोई वर्ड गलत भी लिख गया है तो आप उसको काटना मत। क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं कि सीधा उसके ऊपर जो गलत लिखा हुआ है उसके ऊपर पेन फेर देते हैं। तो एग्जामिनर यही देखता है कि इस बच्चे ने पूरे आंसर के अंदर कहाँ गलती की है। जैसे वहाँ पर एक शब्द के अंदर आपने पेन फेर दिया, गलत का निशान लगा दिया, तो एग्जामिनर की नज़र सीधी उसी के अंदर जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने या तो इसके पहले या इसके बाद में इसके आसपास ही कहीं गड़बड़ की है। तो आपने कोई शब्द गलत भी लिख दिया है ना तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो इतना नहीं पड़ेगा। उसको कम से कम दिन के अंदर 55 कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है। आप ये जानते होंगे, अगर उससे कम कॉपी चेक करता है तो भी उसके नुकसान है और उससे ज़्यादा करता है तो भी नुकसान है। वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा वो यही सोचता है कि मैं आज के दिन की कितनी कॉपियाँ चेक करूँ, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन रहता है।
तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि केवल और केवल जो भी आपके काट फीस भी हो गई तो उसको काटो मत, उस समय आप उसको चलने दो। एक ही चीज़ का बच्चों ध्यान रखना है, ये 1 महीने के बोर्ड एग्जाम है, उसके अंदर जी जान लगा करके पढ़ना है, अच्छी तरीके से कॉपी दे करके आनी है। क्योंकि केवल और केवल जब आप इसी चीज़ को ध्यान रखो कि जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तब आपके केवल माँ बाप के चेहरे के ऊपर आपको खुशी दिखनी चाहिए। उनके ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उस पास वाले लड़के के इतने ज़्यादा नंबर आ गए आपके कम आ गए, ऐसा उनको ये कभी भी इनको महसूस नहीं होने देना है। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उनका सबसे बड़ी हार यही होती है कि उसका बच्चा पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं कर पाया और वो फेल हो गया। फेल होने का सबक तो आपको लेके ही नहीं आना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। केवल 1 महीने की बात है, 1 महीना आप झोंक दो, बाकी अगले साल आप और अच्छी तरीके से मेहनत करना। लेकिन इस साल अगर आपने थोड़ी बहुत कोई गलतियाँ रह भी गई है तो ये निम्न पॉइंट को आप ध्यान रखिए और अपनी कॉपी को अच्छे से अच्छी तरीके से लिख के आइए, पढ़िए। कुल मिलाकर के आपके ये 1 महीने का दिन है, उसके अंदर भी अच्छे से, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि वक्त हाथ से निकल चुका है। अभी भी आपको पर एग्ज़ाम के अंदर 5-5, 6-6 दिन की कम से कम छुट्टियां मिल रही है, 4 दिन की, 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है। तो उन दिनों के अंदर आप पूरा जी जान लगा दीजिए और केवल और केवल अपने माँ बाप के सपनों को देख करके, और केवल आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, आप समाज के लिए पढ़ रहे हैं। आप इतना सा दिमाग में ध्यान रखिए और अच्छे से अच्छे आप एग्ज़ाम दे करके आइए। यही हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।